अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम आपको अफसाना सुनाएंगे जामफिदा हुसैन भेट साहब का, और ये अफसाना उनके अफसानी मजमूए लाल रज़ाई से मंतखब किया गया है। और इस अफसाने का उन्वान है ढोला। गर्मी ज़ोरों पर थी। मई का महीना था। गर्मी से सबका बुरा हाल था। गरम लू के थपेड़े मुंह को जला रहे थे। आम हालात में तो लोग घरों से भी ना निकलते थे, लेकिन अजीब बात थी कि इतनी गर्मी में भी इंसानों का ठाटे माथा समंदर अपने पसंदीदा सियासी कायद की तकरीर सुनने के लिए बेताब भी था और पुरजोश भी। इस वक्त गहमा गहमी और जोशो खरोश दीदनी था। पार्टी परचमों की बहार पूरे जोबन पर थी और स्टेज की सजावट ने अजब समा बांध रखा था। बैनर्स और पेनाफ्लेक्स उठाए मतवाले ढोल की थाप पर रक्स कर रहे थे। अभी सियासी कायदीन और उनके खासुल खास वर्कर्स नहीं आए थे। इसी स्टेज से काफ़ी दूर रुकावटों के पीछे ढोला नामी नौजवान पार्टी परचमों से बना लिबास पहने मस्त होके रक्स और भंगड़ा डाल रहा था। रक्स और भंगड़ा उस पर खूब जच रहा था। उस ढोला नामी लड़के के गिर्द सैकड़ों लोग दायरा बनाए उसके वालिहाना रक्स से महजूज हो रहे थे और तालियों से दाद दे रहे थे। ढोले को ढोल की थाप पर नाचने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये उसका बचपन का शौक था कि बस ढोल की आवाज़ कान में पड़ी और ढोला मस्त हो गया। कई रंगों वाला पार्टी लिबास पहने ढोले का गर्मी और पसीने से बुरा हाल था, लेकिन उसे गर्मी की परवाह ना थी, ना ही मतवालों को। वो झूम झूम के मस्ती में ऐसा रक्स पेश कर रहा था कि मतवाले पार्टी नारा भूल कर सिर्फ ढोल की थाप पर तालियां बजाने पर मजबूर थे। पार्टी लीडर के आने का ऐलान हुआ। हुजूम का जोशो खरोश पार्टी नारों की सूरत में आसमान की बुलंदियों को छूने लगा, पर ढोले और दीगर मतवालों के जोशो खरोश के सामने जलसा गाह में मौजूद अवाम का जज्बा बेमाने और कमतर दर्जे का लग रहा था। कई घंटों के बाद जब पार्टी कायद हेलीकॉप्टर से उतरकर गाड़ी के जरिए जलसा गाह पहुंचे, तो बाकी मतवालों, जियालों और तमाशाइयों की नज़रें स्टेज पर टिक गईं। लेकिन ढोला अभी अपनी मस्ती में था और बेखुदी में पार्टी कायद के जीतने और आएगा भाई आएगा, मेरा कायद आएगा के नारे लगाता ढोल की थाप पर वाहियाना रक्स करता रहा। उसके जज्बे को देखकर मतवाले उसे स्टेज के नज़दीक ले गए। उसका रक्स इसी शौक और जज्बे से जारी रहा। कायद ने बड़े ही जोशीले अंदाज में तकरीर शुरू की। माजी के हुक्मरानों की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों का रोना रोया, उनकी करप्शन की कहानियाँ सुनाई, अवाम की खिदमत और उनकी भलाई के वादे किए। अपने आप को सच्चा और ईमानदार साबित करने के लिए खूब अदाकारी की। अपने साबिका दौर हुकूमत के कारनामे गिनवाए। बहुत से लोगों का ध्यान अब ढोले की मस्ती से भरपूर झूमर और रक्स की तरफ था, जिसे अपनी थकावट की ज़रा बराबर परवाह न थी, न सख्त गर्मी की। वो तो बस अपनी मुल्की सतह पर मकबूल सियासी पार्टी के नुमाइंदा लीडर से प्यार करता था, क्योंकि उसका वालिद मरहूम हाजी वली दाद भी उसे पार्टी और सियासी रहनुमा से मोहब्बत और वफादारी का सबक पढ़ा गया था। बाप के मरने के बाद घर में बूढ़ी माँ उसके सहारे जिंदा थी। माँ ने कई बार मना किया कि वो कोई ढंग का काम करे, सियासी पार्टियों के जलसों और मीटिंगों में नाचने के चक्कर से निकल आए। इलेक्शन के खात्मे पर सब भूल जाएंगे कि कोई ढोला भी था जो उनसे बेइंतहा प्यार करा करता था। लेकिन ढोले ने तो कसम खाई थी कि अपने सियासी कायद और उस पार्टी के खिलाफ किसी की बात ना सुनेगा, ख्वाह उसकी माँ ही क्यों ना हो। पार्टी लीडर का नारा लगाते लगाते बाप के मरने के बाद घर में बूढ़ी माँ उसके सहारे जिंदा थी। माँ ने कई बार मना किया कि वो कोई ढंग का काम करे, सियासी पार्टियों के जलसों और मीटिंगों में नाचने के चक्कर से निकले। इलेक्शन के खात्मे पर सब भूल जाएंगे कि कोई ढोला भी था जो उनसे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन ढोले ने तो कसम खाई थी कि अपने सियासी कायद और उसकी पार्टी के खिलाफ किसी की बात ना सुनेगा, ख्वाह वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। पार्टी लीडर का नारा लगाते लगाते अपनी जान कुर्बान कर देगा, नाच नाच के खुशियाँ मनाएगा और अपनी पार्टी को ज़रूर जितवाएगा। इलेक्शन अख्ताम पजीर हुए। उसके इलाके का MNA कामयाब हुआ। उसकी खुशी और मुसरत दीदनी थी। ढोला का रक्स कई दिनों तक पार्टी दफ्तर में मुबारकबाद देने के लिए आने वाले लोगों के दिलों को गरमाता रहा, और उसने उस दौरान भी पार्टी परचम का लिबास ज़ेबतन किए रखा। उसका लीडर भी अपनी सीट जीत गया, लेकिन उसकी पार्टी मुल्की सतह पर हार गई। मुखालिफ पार्टी की बर्तरी मामूली थी। उसे हुकूमत बनाने के लिए चंद अरकान दरकार थे। ढोले को पार्टी परचम पहने हुए उसके महलेदार रहीमदार ने देखा। उसे बुलाया और तंजन कहा, ओ ढोले, सुना तूने? तेरे लीडर समंदर दाद खान ने तो मुखालिफ पार्टी की हिमायत कर दी है। अब तू किस पार्टी का है भाई? अपनी पुरानी पार्टी का या अपनी नई मुखालिफ पार्टी का, जिसको तेरे लीडर ने अब अपनी पार्टी मान लिया है?
ढोला बहुत परेशान हुआ। झूठ मत बोलो, मेरा लीडर समंदर दाद खान ऐसी बेवफाई नहीं कर सकता। वो अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। तुम झूठ बोलते हो। वो गुस्से में आ गया। किसी से पूछ लो, सबको मालूम है तेरा लीडर लालची निकला। रहीम दाद उसे चिढ़ाते हुए बोला। दिल नहीं मान रहा था। ढोले ने इर्द गिर्द के कई लोगों से तस्दीक की तो पता चला कि वाकई उसका पसंदीदा लीडर मुखालिफ पार्टी में चला गया है। उसने पार्टी परचम उतार दिया। अब उसने पुराने कपड़े जो घर में पड़े थे पहन लिए और घर से बाहर निकलना कम कर दिया। उसे खौफ आ रहा था कि उसने दूसरी मुखालिफ पार्टी को जो बुरा भला कहा था, गालियाँ दी थी। वो जितना सोचता उतना ही उसका दिमाग माउफ होता जाता। इलेक्शन गुजरे 1 माह हो चुका था। वो मजदूरी के लिए निकला। वो बचपन से ही धान पान जिसामत रखता था, साथ में खुश शक्ल भी था। वो सादा लू और बेज़रर इंसान था। उसके घर में उस वक्त से गुर्बत थी जब उसका वालिद जिंदा था। पार्टी जलसों में गर्मी सर्दी में किए गए रक्स ने उसके जिस्म को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। वो लकड़ा कर चल रहा था। अचानक पीछे से आने वाली कार ने टक्कर मार दी। वो हवा में उड़कर बहुत दूर जा गिरा। खून में लथपथ हो गया। उसका सर फट चुका था। कार सवार ने उसे दम तोड़ते देख लिया। उससे पहले कि लोग हादसे की जगह पर जमा होते, कार सवार वहां से अपनी कार को भगा ले गया। उस कार पर ढोले की पसंदीदा पार्टी का परचम बड़ी शान बेनियाजी से लहरा रहा था। अफसाने का अख्तिताम।